हेलो एवरीवन। अब तक के जितने भी वीडियो देखे उसमें हमने मेंडल के नियमों को समझने की कोशिश की। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह के क्रॉस देखेंगे जो मेंडल के नियमों के अनुसार उनका परिणाम नहीं आता है। तो इन प्रयोगों को हम मेंडल के नियमों के विचलन के नाम से जाना जाता है। अर्थात इनमें जो भी परिणाम आएंगे वो मेंडल के नियमों से थोड़े से अलग आएंगे। तो इस तरह के कई प्रयोग हैं जो बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने किए। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभावितता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मैं एक बात ये कहूँगी कि यदि हम बायो में कोई भी टर्म पढ़ रहे हैं तो यदि हमें कुछ भी नहीं आता है तो सबसे पहले उस शब्द का हम अर्थ निकाल लेते हैं। अपूर्ण प्रभावितता यानी कोई जीन है वो पूरी तरह प्रभावित नहीं हो रहा है, आधा प्रभावित हो रहा है। तो इस शब्द से ही पता चलता है। तो देखिए आगे हम इसको समझेंगे। हमने देखा था कि यदि हम मेंडल के नियम के अनुसार देखें कि एक लाल फूल वाले और एक सफ़ेद फूल वाले पौधे में क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में कैपिटल आर स्मॉल आर संकर पौधा हमें प्राप्त होता है। इसके जो फूल होते हैं वो लाल होते हैं, ये हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाल रंग के लिए जो उत्तरदायी जीन है कैपिटल आर, ये सफ़ेद रंग के लिए उत्तरदायी जो जीन है स्मॉल आर इस पर पूरी तरह प्रभावी है। यानी स्मॉल आर के प्रभाव को कैपिटल आर ने पूरी तरह से दबा दिया और F1 जनरेशन में केवल कैपिटल आर जो प्रभावी जीन है उसका प्रभाव दिखा है। लेकिन अब हम जो ये प्रयोग पढ़ रहे हैं, अपूर्ण प्रभावितता का नियम जो पढ़ रहे हैं, ये मेंडल के इस नियम से थोड़ा अलग है। तो मेंडल के बाद में कार्ल कॉरेंस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पौधे पर अपने प्रयोग किए और उस पौधे का नाम गोलब्बास, इससे हम मिराबिलस जलापा भी कह सकते हैं और इसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इस पौधे के जो फूल हैं वो सुबह 4 बजे खिलते हैं, इसलिए इसको 4 o'clock प्लांट कह दो, गोलब्बास, और साइंटिफिक नेम इसका मिराबिलस जलापा है। इस प्रयोग पर, इस पौधे पर कार्ल कॉरेंस ने अपने प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि जनक पीढ़ी के जब लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प कैपिटल आर और स्मॉल आर इन दोनों पौधों में क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में उनको गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। अब देखिए पीछे जाइए आप मेंडल के नियम में। मेंडल के अनुसार तो लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले में क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं और सफ़ेद पुष्प वाला गुण छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर कार्ल कॉरेंस ने ये देखा था कि लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त ना होकर गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। इसका मतलब क्या है कि जो ये लाल पुष्प के लिए उत्तरदायी जीन है कैपिटल आर, ये पूरी तरह से सफ़ेद पुष्प वाले जीन स्मॉल आर पर प्रभावी नहीं है। यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर के प्रभाव को पूरी तरह से दबा नहीं पाया। इसके कारण F1 पीढ़ी में दोनों के बीच का प्रभाव उत्पन्न हुआ। लाल और सफ़ेद का बीच का जो प्रभाव है वो गुलाबी पुष्प। तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए जो कि मेंडल के नियमों के अनुसार नहीं है। यदि F1 पीढ़ी में युग्मक बना के हम इनमें स्वनिषेचन करवाते हैं तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। यहाँ पर 2 तरह के युग्मक बनेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर। सेम मादा युग्मक भी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यदि हम इनका क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर।
ये हमें 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। इनमें हम देखते हैं कि कैपिटल आर से लाल पुष्प वाला पौधा प्राप्त होता है। लाल पुष्प उत्पन्न होते हैं इस पौधे में। और 2 पौधे ऐसे हैं जिनमें गुलाबी पुष्प उत्पन्न होते हैं, ठीक F1 जनरेशन की तरह। और एक पौधा यानी कि 25% पौधे ऐसे हैं जिनमें सफ़ेद पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो इसको देखने पर जो अनुपात आता है, लाल पुष्प 1, गुलाबी पुष्प 2 और सफ़ेद पुष्प 1, यानी फिनोटाइप अनुपात 1:2:1, 1 लाल पुष्प, 2 गुलाबी पुष्प और 1 सफ़ेद पुष्प। अब जीनोटाइप अनुपात देखेंगे तो भी सेम आता है। ये लाल पुष्प 1, 2 गुलाबी और 1 सफ़ेद। कहने का मतलब इस प्रयोग में जहाँ पर मेंडल के अनुसार तो फिनोटाइप अनुपात 3:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 आया है और जीनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 आया है। तो इस प्रयोग से हमें ये पता चल रहा है कि इसके जो परिणाम है वो F1 पीढ़ी में भी मेंडल के नियम के अनुसार नहीं है और इनका जो फिनोटाइप अनुपात है वो भी मेंडल के नियम के अनुसार नहीं है। इसलिए इसे मेंडल के नियमों के विचलन कहा जा सकता है। कार्ल कॉरेंस ने और भी प्रयोग किए। तो पहला प्रयोग तो अपना गुलाबबास यानी कि मिराबिलस जलापा पे किया। इसके बाद और भी कई प्रयोग किए। स्नैपड्रैगन, एंटीरिनम मेजस पौधे पर भी अपने प्रयोग किए। और मानव में इसका जो उदाहरण है, यह हम ऐसे समझ सकते हैं कि माना कि जनक पीढ़ी में माता पिता में से एक के जो बाल हैं वो सीधे हैं यानी स्ट्रेट हेयर, और एक के जो बाल हैं वो करली हैं यानी घुंघराले। यदि ऐसे 2 जनकों में क्रॉस करवाया जाता है, स्ट्रेट हेयर और करली हेयर, तो उनकी जो संतान होगी F1 पीढ़ी में वो वेवी हेयर्स वाली होगी। यानी वेवी हेयर्स का मतलब है लहरदार, यानी ना तो पूरी तरह घुंघराले हैं और ना ही पूरी तरह सीधे। तो ये भी अपूर्ण प्रभावितता का एक उदाहरण है। थैंक यू।